गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सम्स किए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब इसी की तरह आगे हम फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये? इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ए बी ओ पी पर है, बी पॉइंट ओ क्यू पर है, सी पॉइंट ओ आर पे, यही कहा इसने। सच दैट, इस तरीके से ए बी पैरेलल पी क्यू। सो गिवन लिख लो, जो हमें दिया वही हम लिख लेते हैं। क्या? ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। सच दैट, इस प्रकार है कि, किस प्रकार, यानी कि ए बी पैरेलल है हमारा पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें टू प्रूव करना है, शो करना है, क्या करना है? बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बस ये आपको समझ में आ जाए बेटा। इसमें ये दिया है फिगर, इसमें ट्राइंगल हमें दो पैरेलल लाइन छाटनी है, ढूंढनी है और उसके रेशो निकालने हैं। किससे निकलते हैं? बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखो पहले बेटा, ए बी पैरेलल पी क्यू दिया है, देखो कहाँ पर है ए बी पैरेलल पी क्यू है कहाँ? देखो ए बी ये है और पी क्यू कहाँ है? पी क्यू ये है। सिंपल, इसका मतलब कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं ये आ रहे हैं बेटा पी ओ क्यू। देखो गौर से देखो, ये हो गया ना, पी ओ क्यू में आ रहे हैं ये पैरेलल लाइन। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, और क्या पैरेलल है? ए बी पैरेलल पी क्यू। अरे ए बी पैरेलल, इसका मतलब ट्राइंगल ये है, यहाँ से चलेंगे। अब रेशो ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से सेंटर से इधर और इधर, यही तो रेशो हो गया इसके ट्राइंगल, यही तो हो गया ओ पी क्यू। तो देखो बाई क्या लगाते हैं इसमें? बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या आएगा? आप देखो यहाँ से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा? ओ ए अपॉन ए पी। बोलो, ओ ए अपॉन ए पी। ए पी देखो, ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, अब फिर यहां से जाओ, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन पी क्यू, ये बन गई इक्वेशन 1। फिर देखो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन 1 बन गई। अब सिमिलरली, अब आप देखो क्या दूसरा, ए सी और पी आर कहाँ आ रहे हैं? ए सी देखो ये है और पी आर ये है। ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? पी ओ आर, ये बन गया देखो पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या पैरेलल है? ए सी पैरेलल पी आर। तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखो हमें यही तो जाना, पी ओ आर ये यहाँ है, तो क्या आ जाएगी? ए ओ अपॉन ए पी। देखो ए ओ अपॉन ए पी, देखो ओ ए या ए पी, ये भी लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी या ए ओ अपॉन ए पी, और ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देखो इक्वेशन 1 एक सेम आ रही होगी, ए ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये सेम आ रही है, ये दोनों सेम है, तो ये भी दोनों क्या होंगी? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख दें? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। समझ में आया? अरे देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल लिख दी। अब आप फिगर में देखिए, ओ बी अपॉन बी क्यू क्या है? ओ बी अपॉन बी क्यू देखो ये है, डार्क कर रहा हूं मैं, ये देखो है, और ओ सी अपॉन सी आर ये है, ये।
और तो इसका मतलब क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा ओ क्यू आर। इनमें क्या आ रहा है रेशो, बी सी पैरेलल क्यू आर आ रहा है, नहीं आ रहा, यही प्रूव करना था, बी सी अपॉन पैरेलल। क्लियर है। सो बाई क्या होता है ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर। यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे पहले कराए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बड़े ध्यान से देखना, ये ए पी है बेटा, ए पी दोनों, ए पी देखो फिर से देखो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वो रहा आपके सामने, ये प्रस्तुत है। क्या कह रहा है ये, यूजिंग थ्योरम 6.1। वेरी गुड, हम जानते हैं 6.1 क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा एक ट्राइंगल बना लो, ABC नाम लिख लो इसका, ठीक है। देखो यूजिंग थ्योरम 6 पॉइंट का यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम उसी का यूज कर रहे हैं सभी में हम। प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये वन साइड का मिड पॉइंट बोल रहा है, ये डी मान लो, ये डी मिड पॉइंट है, ठीक है। जब ये मिड पॉइंट है तो यानी डी बी बराबर डी है, कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल है। अब ये लाइन हम खींचेंगे यहाँ से, ये डी बनेगा, ये पैरेलल है, डी ई पैरेलल है और डी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब हमें ये प्रूव करना है, ये जो ई है ये भी मिड पॉइंट होगा ए सी का। क्लियर है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि ए बी सी एक ट्राइंगल में एक डी पॉइंट जो है वो ए बी के मिड में है और ए ई पैरेलल बी सी के है। तो ये प्रूव कीजिए कि ये ई पॉइंट भी ए सी का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया। अब लिखते हैं हम यहाँ पे, गिवन क्या, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यही तो मतलब हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी बराबर, सो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी। बोलो, जब ये मिड पॉइंट है डी, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, हम जानते हैं बाइसेक्ट करेगी ना इसे, तो ए डी बराबर डी बी। क्लियर है। एंड ये भी दिया है डी ई पैरेलल बी सी। तो प्रूव क्या करना है हमें बेटा, हमें प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि हमें प्रूव करना है ए ई बराबर ई सी, और ई इज द, जब ई इज द मिड पॉइंट होगा तो ए ई बराबर ई सी भी, ये प्रूव करना है हमें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अब करेंगे कैसे प्रूफ, बहुत दीदी है। अब हमें गिवन क्या था, इसी से चलते हैं। हमें गिवन दिया है ए डी बराबर, ये गिवन ही तो है डी बी, ए डी बराबर डी बी गिवन है, ठीक है। तो आ जाओ, हमें और एक ये भी दिया है हमें गिवन, क्या दिया है, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, और डी ई पैरेलल बी सी, और एक हमें क्या गिवन दिया है, ए डी बराबर डी बी। बोलो, ए डी बराबर डी बी। क्लियर है, ये दोनों दिया। तो आ जाओ, अब ये डी ई पैरेलल बी सी एक ही ट्राइंगल है, ए बी सी में आ रहा है, ठीक है। बोलो, सो इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई पैरेलल क्या है, बी सी, तो क्या लगेगा भाई, बी पी टी लगेगा ना, बी पी टी। बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है जब ये पैरेलल है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। बोलो बेटा, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, हमें दिया ए डी बराबर डी बी, या हम ए डी की जगह डी बी लिख सकते हैं, डी बी की जगह ए डी, दोनों बराबर है नहीं है। क्लियर है। देखो, ए डी बराबर डी बी दिया हमें, तो इसका मतलब ए डी की जगह क्या लिख दो, डी बी लिख सकते हैं नहीं,
और डी भी लिखा हुआ है ही नीचे, बोलो देखो, और बराबर ए ई अपॉन ई सी, यहाँ भी लिख दो, चूँकि हमें दिया है ए डी बराबर डी बी, ये गिवन है, गिवन है, तो डी बी से डी बी कट गया, तो ए ई अपॉन ई सी बराबर हो गया 1, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ई बराबर ई सी हो गया, ये प्रूव हो गया, यही तो पूछा था, ए ई बराबर ई सी, देखो है, जब ए ई बराबर ई सी हो गया, सो वी कैन से कह सकते हैं, वी कैन से ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही क्वेश्चन इजी हो गया, क्लियर है। देखो डी ए डी बराबर डी बराबर दिया था, इसका मान रख लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, लिख के भेजिएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 ये भी ऐसे ही है, इसमें थ्योरम 6.2 यूज करना है, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन फॉलो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसमें क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी एक ट्राइंगल है और प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स, ये 2 मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यानी ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये प्रूफ क्या करा रहा है, डी ई पैरेलल बी सी होगा। तो गिवन है हमें क्या, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है। मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल मत लिखो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ये बढ़िया लगेगा, ठीक है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, क्लियर आ रहा है समझ में। और टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी, सिंपल प्रूफ, देखो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो इसी का यूज करो, ये गिवन है, यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, अभी पीछे बताइए, ए डी बराबर डी बी, बोलो बेटा, क्लियर है, ए डी बराबर डी बी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर हम डी बी को यहाँ से हटाएं तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर 1, बनी तो होगा ये होगा इक्वेशन 1। सिमिलरली इसे ऐसे क्या दिया है हमें, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, भाई ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर क्या हो गया, ई सी हो गया, नहीं हो गया है, तो इसको भी लिख लो, ए ई अपॉन ई सी बराबर 1 हो गया, नहीं हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बोलो बेटा, ये ई यहाँ ई सी जाएगा, यहाँ डिवाइड में जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा देखो ये 1 और 1 बराबर है, देखो गौर से, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा। जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो लिख दो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? ठीक है। अब ये रेशो देखो, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी आ गया, तो क्या हो गया इसका मतलब डी ई पैरेलल बी सी क्यों हो गई, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। यही हो गया आपका हैंस प्रूव्ड।
बिल्कुल समझ में आना चाहिए बेटा। फिर देख लो, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, इसका मतलब ए डी बराबर डी बी के होगा। तो ए डी बराबर डी बी यहाँ से हटाएं तो अपॉन में आएगा, यहाँ 1 बचा। ये एक मान ली, ए ई अपॉन ई सी 1 बचा। ये जब आर एच एस बराबर है 1 तो ये भी बराबर होंगे, और ये बन के क्या आ गए, रेशो हो गए। जब रेशो बराबर है तो इसका मतलब डी ई पैरेलल बी सी के है बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 9th। बहुत ही ईजी है ट्राइंगल, बस ध्यान से गहराई से समझिए क्या कह रहा है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आप जानते ही होंगे, ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि मान लो ए बी सी डी ये ट्रेपीजियम है, तो ए बी पैरेलल सी डी की है। क्लियर है? हाँ, ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी दिया भी है, देखो। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट। डायगोनल क्या होते हैं, ए को सी को मिलाओ और बी को डी से, ये डायगोनल होते हैं। तो ये डायगोनल को इसको मिलाओ, ये ए सी हो गया, और डी को मिलाएंगे हम बी से। तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, मान लो ओ पे कर रहा है। क्लियर है? दिया ये शो दैट, तो सबसे पहले गिवन में यही लिख दो। दिया क्या लिखा है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है एंड डायगोनल AC एंड BD है बाइसेक्ट्स। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, सॉरी, इंटरसेक्ट। देखो ये लिखा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं आप। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। क्लियर है? और प्रूव करना है टू प्रूव क्या करना है बच्चों, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। क्लियर है? अब गौर से देखिए प्रूफ कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। हमें मालूम है इसमें पैरेलल लाइन में कोई ट्रायंगल बन रहा है। अब ये पैरेलल लाइन हमारी AB और CD है, AB और CD है। देखो दिया है, ये भी लिख लो, सच दैट AB पैरेलल CD भी दिया है। दिया नहीं दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। इन दोनों पैरेलल लाइन से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा बच्चों। और हमें रेशो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, तभी तो उसके रेशो निकालते हैं पैरेलल। हमारे क्या कोई ट्रायंगल हो उसके बीच में ये पैरेलल लाइन हो तो रेशो निकलते हैं। यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ हमें करना पड़ेगा बेटा कंस्ट्रक्शन। पैरेलल लाइन खींच लो एक, ये ई मान लो। तो ड्रा अ लाइन EO पैरेलल टू CD। पैरेलल टू CD। अब बताओ EO पैरेलल टू CD होगी तो AB की भी होगी, क्योंकि AB पैरेलल CD की है। समझ रहे हो नहीं बात? EO पैरेलल टू CD है एंड आल्सो EO पैरेलल टू AB। बोलो ये तो अंडरस्टूड है। जब ये दो लाइन पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है तो इसके भी होगी, हमने लिख दिया बस। अब आ जाओ प्रूफ में, हो गया। अब आ जाओ, अब ये देखो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है EO। देखो तो इन ट्रायंगल ACD, बोलो बेटा ACD EO पैरेलल DC या CD, तो बाई क्या लग जाएगा, बाई BPT लगाओ। DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू, ये देखो CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। बोलो भाई CO अपॉन AO, या OA भी लिख सकते हैं। मैंने AO इसलिए लिखा क्योंकि AO में ही आ रहा है ना आंसर। देखो तब AO लिखो, OA को फिर AO करना पड़ेगा, तो CO अपॉन AO। ये इक्वेशन बन गई 1। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखो, EO पैरेलल AB की है, तो ये किस में ट्रायंगल बन रहा है, ABD में। अब आ जाओ नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसमें कौन सी पैरेलल लाइन हो गई, EO पैरेलल AB। बोलो बेटा, तो बाई यहाँ भी क्या यूज कर दोगे, BPT
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या आ जाएगा आप देखो चित्र में देखो, यानी कि ये आ गया ये, तो यहाँ आएगा डी ई अपॉन ई ए, तो आएगा ही डी ई अपॉन ई ए बराबर, अब यहाँ देखो हमारी पैरेलली, तो यहाँ आ जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं ये भी होंगे, यानी कि सी ओ बराबर सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। देखो यही आंसर आ गया। देखते हैं क्या आ रहा है, ए ओ अपॉन बी ओ। अच्छा आंसर आ रहा है हमारा, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। हमें जो लाना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ लाना है। अब ध्यान से देखना, हमें आंसर तो लाना है बेटा लेकिन ये अब देखो इसमें क्या है, ए ओ है और ए ओ का रिलेशन आ रहा है बी ओ के साथ, ए ओ का आ रहा है बी ओ के साथ। इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा, अगर हमें इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ए ओ को डी ओ की जगह ले जा सकते हैं, डी ओ को, ठीक है, क्योंकि डी ओ हमें प्रूव जो करना है ये करना है ना, ए ओ तो बी ओ के साथ आ रहा है, तो अभी हमारा बी ओ के साथ डी ओ आ रहा है, अगर ये जहाँ आएगा ए ओ हो जाएगा और डी ओ यहाँ आ जाएगा, तो ध्यान से देखना सी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन बी ओ लिख सकते हैं नहीं? बोलो, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, देखो यही आंसर आ गया, देखो ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ आ गया, ठीक है, यही हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, है ना, सिंपल। ए ओ अपॉन डी, इससे पहले लिख लो बाद में लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ हमारा आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। क्या कह रहा है ये, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल बनाओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट, इसके रेशो हैं ये, शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। हमें क्या बनाना है, ये अब ट्रेपीजियम नहीं है, ये अब आपका बन गया क्या, क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी सेम है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है। तो गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है एंड डायगोनल को क्या क्या नाम है, ए सी एंड डी बी या बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्लियर है, पिछली की तरह बन गया, बट अंतर ये है, पिछले लास्ट क्वेश्चन में ये ट्रेपीजियम था, ये पैरेलल थी, यहाँ पे पैरेलल हमें नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम प्रूव क्या करना है, पहले टू प्रूव लिखो, पहले ये करना है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, या ए बी पैरेलल सी डी कर लो प्रूफ, तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। दोनों केस एक ही है, और एक हमें गिवन में ये भी था, गिवन है एक हमें ये भी है बेटा, लिख देते हैं यहाँ ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, और ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम उसी के तरह, ज्वाइन ई ओ परपेंडिकुलर वो पैरेलल टू सी डी, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने ई ओ पैरेलल सी डी के कर लिया, लेकिन अब ये नहीं कर सकते हम ई ओ इसके पैरेलल है इसके पैरेलल होगा, नहीं, वो वहाँ केस अलग था, वहाँ ट्रेपीजियम था, यहाँ हम इसके पैरेलल, हम इसे ही मानेंगे, तो कोई बात नहीं। तो प्रूफ करते हैं, ठीक है। गिवन है पहले, तो ये बाद की बात है, पहले देखो ये ई ओ पैरेलल किसकी है, सी डी, तो किस ट्राइंगल में आ रहा है ये, ए सी डी में, देखो तो इन ट्राइंगल ए सी डी, और क्या पैरेलल है, ई ओ पैरेलल सी डी, तो बाई क्या लग जाएगी फिर इसमें, बी पी टी, क्या लगेगी, लगाओ बेटा, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए,
इज इक्वल टू CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। बोलो क्लियर है? CO अपॉन AO, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो गिवन है जो, अब वो देखो गिवन हमें क्या था, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, यही तो गिवन है बच्चों। अब गौर से देखो, ये CO अपॉन DO है, यहाँ AO आना चाहिए, तो वही कैंसिल, यहाँ से अगर AO हटाएंगे यहीं तो आएगा और DO यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो है दोनों, तो लिख सकते हैं इसे DO अपॉन BO बराबर CO अपॉन AO। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, हम ये गिवन है, हमें ये तो गिवन है, मैंने यहाँ लिख भी दिया था गिवन है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने जब इसकी कंपेयरिंग करी तो CO अपॉन AO है और हमारा क्या है, CO अपॉन DO है। तो एक बात बताओ, ये AO यहाँ से हटेगा यहीं तो आएगा और DO यहाँ से यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ही तो है ये, तो वो ही लिख दिया हमने। अब हम ये मान लो इक्वेशन 2, अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों CO अपॉन AO, CO अपॉन A, जब ये इजिकल टू है, इक्वल है RHS, तो ये भी होगी इक्वल, यानी DE अपॉन EA इजिकल टू DO अपॉन BO। क्लियर है? अब देखो फिगर में ये क्या चीज़ बोल रहा है, DE अपॉन EA तो ये आ गया, और DO अपॉन BO कहाँ आ गया, DO अपॉन BO आ गया। ये बोलो, इसका मतलब EO अपॉन AB क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देखो EO अपॉन AB, यानी इसलिए हो गया EO पैरेलल AB। कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब बेटा EO पैरेलल AB आ गया हमारे पास, बट हमने पहले प्रूव कर EO पैरेलल CD के हमने कंस्ट्रक्शन में कर रखा है। लिखो EO पैरेलल CD, ये कैसे आया, बाई कंस्ट्रक्शन। बोलो, तो इसका मतलब EO एक से है तो ये पैरेलल नहीं होंगे। जब ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल है, तो ये भी पैरेलल होंगे। इसलिए समझ में आया, जब EO पैरेलल, ये दोनों सेम है, तो ये भी इक्वल होंगे। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि AB पैरेलल CD, यही तो प्रूव करना था। देखो AB पैरेलल CD, और जब AB पैरेलल CD हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये आ गया आपका हेंस प्रूव। उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर देखो EO पैरेलल CD बाई किससे आया था, बाई कंस्ट्रक्शन है, और EO पैरेलल AB आ गया बाई कन्वर्स ऑफ BPT। जब बेटा ये दोनों सेम हैं तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल है ये भी पैरेलल होंगे, तो AB पैरेलल CD आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? बड़े ध्यान से पढ़िए, आत्मीयता से पढ़िए, परमेश्वर का नाम लेकर पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, आध्यात्मिकता से रहिए, उच्च विचार रखिए, सुंदर विचार रखिए, आत्मा की शुद्धि कीजिए, परमात्मा से मिलन कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना? लाइक भी कीजिए, नहीं आ रहा पसंद तो डिसलाइक भी कीजिए। कुछ नया सीखेंगे हम आपसे, ठीक है ना? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।